बिहार जीविका परीक्षा के लिए टॉप 50 प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो जो आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना याद किया। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, जीविका का क्या अर्थ होता है। तो क्वेश्चन का आंसर आए तो आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, जीविका का क्या अर्थ होता है। तो जीविका का अर्थ है जीविका यापन का साधन, जीवन यापन का साधन जीविका का अर्थ होता है। जीविका अंग्रेजी में क्या कहलाता है। जीविका जो है वो अंग्रेजी में क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका अंग्रेजी में लिवलीहुड कहा जाता है। जीविका को अंग्रेजी में लिवलीहुड कहा जाता है। जीविका का प्रमुख आधार क्या है। जीविका का प्रमुख आधार शिक्षा, आय का स्रोत, समाज या संस्कृति में से जीविका का प्रमुख आधार आय का स्रोत होता है। भारत में ग्रामीण जीविका का मुख्य आधार क्या होता है। ग्रामीण जीविका का मुख्य आधार है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट में भी दे सकते हैं कि भारत में ग्रामीण जीविका का मुख्य आधार क्या होता है। मजदूरी किस प्रकार की आय है। मजदूरी किस प्रकार की आय है। तो देखिए श्रम जो है मजदूरी का आय है। कृषि से इतर जीविका के साधनों को क्या कहा जाता है। कृषि से इतर जीविका के साधनों को सहायक आय स्रोत कहा जाता है। स्वरोजगार का अर्थ है। स्वरोजगार का क्या अर्थ होता है। तो स्वयं के लिए कार्य करना, स्वयं के लिए कार्य करना स्वरोजगार का अर्थ होता है। तो इसको आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहना है। मनरेगा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनरेगा जो है वो किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये होगा ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आजीविका संकट का संबंध किससे है। आजीविका संकट का संबंध रोजगार की कमी से आजीविका संकट का संबंध है। कुटीर उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। कुटीर उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का घरेलू उद्योग कुटीर उद्योग का प्रकार है। भौतिक पूंजी में क्या शामिल है। भौतिक पूंजी में औजार और मशीनें दोनों भौतिक पूंजी में शामिल है। ज़्यादातर मछुआरे की जीविका किस पर निर्भर रहती है। तो देखिए मछुआरे की बात हो रहा है, तो जीविका में जल स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। वनोपज से जीविका किसे प्राप्त होती है। वनोपज से जीविका जो है वो वनवासी या आदिवासी को प्राप्त होता है। शहरी क्षेत्रों में जीविका का मुख्य साधन क्या है। शहरी क्षेत्रों में जीविका का मुख्य साधन सेवा और उद्योग होता है और कृषि ग्रामीण के लिए होता है, वनोपज आदिवासी के लिए होता है और शिकार जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए होता है। जीविका में विविधता का कारण क्या है। जीविका में विविधता का कारण जलवायु और संसाधनों में अंतर विविधता का कारण होता है। रोजगार का विपरीत शब्द क्या होता है, यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो रोजगार का उल्टा बेरोजगार होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसकी जीविका पर सबसे ज़्यादा असर डाला है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा किसानों पर असर डाला है। डेयरी व्यवसाय किस प्रकार की जीविका है। डेयरी व्यवसाय भी जीविका का ही साधन है। तो डेयरी व्यवसाय एक कृषि से जुड़ी हुई सहायक जीविका है। पारंपरिक जीविका साधनों में क्या नहीं आता है। पारंपरिक जीविका साधनों में सूचना प्रौद्योगिकी नहीं आता है। जीविका सुरक्षा का मतलब है। जीविका सुरक्षा का मतलब आय के स्थायी स्रोत की उपलब्धता। साहूकारी से जीविका किसको होती है। साहूकारी से जीविका सूदखोर को होती है। कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है। कुटीर उद्योग जो छोटे घरेलू उपकरण लगाकर जो उद्योग होता है उसको कुटीर उद्योग कहता है। इसलिए यहाँ पर हथकरघा बुनाई जो है वो एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। हस्तशिल्प से किसकी जीविका चलती है। हस्तशिल्प जो हाथ से बनाया गया सामान से किसकी जीविका चलता है। आंसर होगा कारीगर की
हस्तशिल्प से जीविका चलती है। फसल चक्र का संबंध किससे है? फसल चक्र का संबंध कृषि उत्पादन और जीविका से है। कृषि मजदूरों की प्रमुख आय का स्रोत क्या है? कृषि मजदूरों का प्रमुख आय का स्रोत खेती से मजदूरी है। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दिया जाता है? मनरेगा के तहत ग्रामीणों को 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? देखिए, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य पालन से जीविका किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? मत्स्य पालन में जीविका तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन से जीविका अधिक पाई जाती है। शहरों में असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। शहरों में असंगठित क्षेत्र का उदाहरण रिक्शा चालक होता है। ये इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? अगर आप लोग थोड़ा सा भी कंपटीशन जानते हैं तो ये प्रश्न आप लोग को आना ही चाहिए। तो इसको जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? गेहूं से, दूध से, मछली से या कपास से? शहरी झुग्गियों में ज़्यादातर लोग किस तरह के काम करते हैं? शहरी झुग्गियों में ज़्यादातर लोग अस्थायी मजदूरी करते हैं। बीड़ी मजदूर किस प्रकार के उद्योग से जुड़े हुए हैं? बीड़ी मजदूर जो है वो एक कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। किसानी में किस प्रकार के मौसम में खरीफ फसलें ली जाती है? किसानी में किस मौसम में खरीफ फसलें ली जाती है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसलें ली जाती है। हस्तकला उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? हस्तकला उद्योग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। कबाड़ बीनने वाले आमतौर पर किस क्षेत्र में आते हैं? कबाड़ बीनने वाले आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जीविका के लिए प्रवास का मुख्य कारण है। जीविका के लिए प्रवास का मुख्य कारण रोजगार की तलाश है। चाय बागान मजदूर किस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? चाय बागान मजदूर सबसे अधिक असम राज्य में पाए जाते हैं। भारत में हरित क्रांति कब हुई? भारत में हरित क्रांति, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए कि भारत में हरित क्रांति कब हुई। ग्रामीण स्वरोजगार योजना किसके लिए है? ग्रामीण स्वरोजगार योजना ग्रामीण बेरोजगार के लिए ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। कौन सा क्षेत्र आजीविका का तृतीय क्षेत्र कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है जो आजीविका का तृतीय क्षेत्र कहलाता है? तो इसमें से सेवा क्षेत्र को आजीविका का तृतीय क्षेत्र कहलाता है। रेशम उत्पादन से किसकी जीविका चलती है? रेशम उत्पादन से रेशम किसान की जीविका चलती है। वनों की कटाई का सबसे अधिक असर किस पर होता है? वनों की कटाई का सबसे असर वनोपजीवी समुदाय की जीविका पर सबसे ज़्यादा असर पड़ती है। नरेगा का संचालन कौन करता है? नरेगा का संचालन देखिए एमजी होता है। महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम का संचालन पंचायत राज संस्थाएं करती है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसका सुधार था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भूमि सुधार से था। बारहमासी रोजगार का एक उदाहरण है। बारहमासी रोजगार का एक उदाहरण ईंट भट्टा, बैंक सेवा, फसल कटाई या नाव चालन में से बारहमासी रोजगार जो है वो बैंक सेवा से है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। हस्त निर्मित कालीन निर्माण कहाँ प्रसिद्ध है? देखिए हस्तकालीन निर्माण कहाँ प्रसिद्ध है? तो हस्तकालीन वाराणसी में प्रसिद्ध है। खेती में मुख्य निवेश क्या है? खेती में मुख्य निवेश बीज, खाद और सिंचाई है। कौन सा पेशा कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा पेशा जो है वो कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें से खनन जो है वो कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। भारत में कुल श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? देखिए भारत में कुल श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत 28% ही है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।